हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम शुरू करते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक से। आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये एक इक्वेशन है या मैं यूँ कहूँ दैट इट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू, वर्क फंक्शन फाई नॉट and kinetic energy of photoelectron or maximum kinetic energy of emitted photoelectrons। क्या कहता है कि जो इंस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो क्या है? इंस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा पिछली वीडियो में भी। आज हम उसी का जो आगे का टॉपिक है वो पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसी के आगे ही हमारा चल रहा है इसमें। अब इंस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बेसिकली क्या है? इट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वर्क फंक्शन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो H है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। H जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, दिख रहा है, वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशंस की, इंसिडेंट रेडिएशन की। फाई नॉट हमारा वर्क फंक्शन है। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था वर्क फंक्शन क्या है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। सो here phi naught is the work function or the energy which is required to eject the electron from the metal surface, and half vm square maximum is nothing but the maximum kinetic energy of emitted photoelectron। जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर है। तो ये जो रिलेशन है एच इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, पेपर में तो 2-3 नंबर में दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम यू, देन यू कैन सिंपली राइट ये इक्वेशन लिख दीजिए और एक एक जो इसमें पैरामीटर है उसको डिफाइन कर दीजिए। लिख दीजिए कि पहला मेरा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है एच न्यू मेरा एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है, फाई नॉट क्या है मेरा वर्क फंक्शन है, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम क्या है मेरा, इट इज नथिंग बट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब फोटोन क्या होता है भाई? सब बच्चे कह रहे हैं आप मैडम सबके दिमाग में एक ही बात आ रही है भाई, मैं बार बार कह रही हूँ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये इंसिडेंट फोटोन है क्या? व्हाट इज दिस इंसिडेंट फोटोन? या फोटोन क्या होता है? कहता है कि एक एजम्पशन, जब आइंस्टाइन ने ये इक्वेशन प्रूव की, जब आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी तो उसने एक एजम्पशन लिया कि लाइट रेडिएशन के अंदर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। क्या? लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन एज फोटोन्स। लाइट जो हमारी रेडिएशन है उसके अंदर टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिस टाइनी पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। तो यहाँ पर जो मैं फोटोन की बात कर रही हूँ वो ये फोटोन है। व्हाट इज फोटोन अगेन? दे आर नथिंग बट दी टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ये छोटे छोटे पैकेट्स एनर्जी के, और हम लोग ये सपोज करके चलते हैं, हम थ्योरी के लिए ये एजम्पशन लेकर के चल रहे हैं कि हमारी जो लाइट रेडिएशन है वो इन फोटोन्स को, इन टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को मिला करके बनी। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, न्यूरॉन पार्टिकल है, ऐसे ही फोटोन भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ पार्टिकल। अब यहाँ पर फाई नॉट जो कि मेरा वर्क फंक्शन है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, व्हाट इज वर्क फंक्शन? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, हम इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट करवाना चाहते हैं, दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। अब ये जो वर्क फंक्शन फाई नॉट है इसकी वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू
एच न्यू नॉट, और यहाँ पर जो न्यू नॉट है वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो न्यू नॉट प्रेजेंट है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इट इज नथिंग बट द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की, ताकि इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो सके, ठीक है। अगर इससे कम की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी रेडिएशन की, तो एमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा, या उस रेडिएशन के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके, कि वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट क्या है, इट इज राइट डाउन, जो जो चीज़ मैंने पहले भी बोला है कि जब मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ, तो जो आपको लगता है दैट यू शुड नोट दोज थिंग्स, यू शुड नोट दोज डेफिनेशंस इन योर नोटबुक, यू शुड राइट देम, उन्हें साथ साथ लिख लीजिए। सो आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस threshold frequency is the minimum frequency of incident radiation for the emission of photoelectron। photoelectron के emission के लिए जो minimum frequency चाहिए, that frequency is defined as the threshold frequency। इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट की वैल्यू क्या है बच्चों, हाँ जी आ रहा है समझ सबको, फाई नॉट की वैल्यू क्या है, एच न्यू नॉट है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को अब दूसरी फॉर्म में मॉडिफाई करने जा रही हूँ। क्या लिख सकते हो इस इक्वेशन को, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई, आप लिख सकते हो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई। तो यहाँ से जो मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जो मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, नीचे सफिक्स मैक्सिमम ले लीजिए ताकि कंफ्यूजन आगे के लिए ना हो। क्या बन जाएगी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई आपकी, दैट सिंपली बिकम्स एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, टेकिंग एच कॉमन क्या बन जाएगा, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, ये कुछ नहीं है, वही वाली मेरी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है, बस उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक दूसरी फॉर्म उसको मैंने दी है, नथिंग मच दैट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें मैंने। तो आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या बन गई, दैट बिकम्स, दैट सिंप्लीफाइज दिस टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सही है इतना सबको, एक बार देख लीजिए भी कहीं पर अगर आपको लगता है that you need to ask something। हाँ जी आगे चलते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कौन सी दो वेज में यूज हुई, फोटोन यानी कि हमने कहा इंसिडेंट रेडिएशन किससे बनी है, बहुत सारे टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिन्हें हम फोटोन कहते हैं उनसे बनी है। तो जो एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की या फोटोन की, वो कौन से दो चीजों के लिए यूज हुई है, पहला वर्क फंक्शन ऑफ मैटर के लिए, ये पहला वर्क फंक्शन ऑफ मैटर के लिए, और दूसरा कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज हुई है। क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जो मैंने एनर्जी ऑफ फोटोन यानी ये, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन जो हमने एनर्जी इंसिडेंट की, वो एनर्जी किस किस चीज में यूज हुई, एक तो वर्क फंक्शन में यूज हुई यानी कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से एमिट करवाने में यूज हुई, दूसरी चीज एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने के लिए वो यूज हुई, ठीक है। यहीं से स्पेसिफाइड है कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कहाँ कहाँ यूज हुई है, पहला वर्क फंक्शन के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए सरफेस से, दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए भी जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो यूज हुई है। पेपर में क्वेश्चन आता है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम की एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और वेयर द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड। तो ये आपको दो लिखने हैं कि वो इन दो तरीकों से, इन दो वेज से यूज हुई है, एक वर्क फंक्शन के लिए और दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है,
उसको काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करने के लिए, उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देने के लिए ये यूज़ हुई है। आगे चलते हैं, लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा द रिलेशन बिटवीन, क्या बोलते थे इसको भाई, सोचो एक बार फिर मैं बताऊंगी। इसको बोलते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल, द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या रिलेशन है इन तीनों के बीच में, आज हम अपने इस टॉपिक में, इस नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमने अभी रिलेशन किया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, hν माइनस फाई नॉट होती है। सबको आ गया था समझ, आ गया था भाई। हमने अभी रिलेशन किया था कि काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, hν माइनस फाई नॉट। अब फाई नॉट यानी कि क्या, वेव फंक्शन, फाई नॉट यानी कि क्या, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, फाई नॉट यानी कि क्या, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। और इस वर्क फंक्शन को की वैल्यू क्या थी, hν नॉट थी ना। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, eV नॉट होती है। तो इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि eV नॉट इज इक्वल टू hν माइनस hν नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है eV नॉट, और वर्क फंक्शन जो है हमारा मेटल का, उसकी वैल्यू होती है hν नॉट। तो आप लिख सकते हो eV नॉट इज इक्वल टू hν माइनस hν नॉट, लिख सकते हो। सही है इतना सबको, यहाँ तक आ गया समझ में क्या है। आगे चलते हैं। अब लेमडा हमारी वेवलेंथ है इंसिडेंट रेडिएशन की। मान लो जो मैंने इंसिडेंट जो मेरी रेडिएशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने वेवलेंथ ली है वो लेमडा है। और जो मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, जो मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो मैंने वेवलेंथ ली है वो लेमडा नॉट है। ठीक है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, और लेमडा नॉट क्या है, मेरा वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब न्यू कितना होगा, न्यू कितना होगा, ये रिलेशन सब बच्चे जानते हैं कि सी क्या होता है, सी क्या होता है, न्यू लेमडा होता है ना। सी क्या होता है, सी इज नथिंग बट इक्वल टू न्यू लेमडा। तो न्यू क्या होगा, सी बाई लेमडा होगा। न्यू क्या होगा, सी बाई लेमडा होगा। न्यू नॉट क्या होगा, सी बाई लेमडा नॉट होगा। न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा एंड न्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा नॉट। अब क्या करोगे, न्यू नॉट का ईवी नॉट एच, न्यू की जगह लिख दो सी बाई लेमडा। इस इक्वेशन में न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू को पुट कर दो। इस इक्वेशन में अगर मैं न्यू और न्यू नॉट की वैल्यू जो कि क्या है, सी बाई लेमडा और सी बाई लेमडा नॉट, इन्हें पुट कर दूंगी, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों मेरी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी ईवी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। मैंने न्यू और न्यू नॉट की जो वैल्यू है वो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट की है। मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में क्या की है, वैल्यू पुट की है। अब एच सी कॉमन ले सकते हो दोनों टर्म्स में से। एक टर्म क्या है, दो टर्म्स कौन सी हैं, पहली टर्म है एस सी बाई लेमडा, दूसरी टर्म है एस सी बाई लेमडा नॉट। यही दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स कौन सी हैं, एच सी बाई लेमडा और एस सी बाई में लेमडा नॉट। एच सी अगर आप कॉमन लोगे इन दोनों इक्वेशंस में से तो क्या बन जाएगा, एच सी इंटू वन बाई लेमडा माइनस वन बाई लेमडा नॉट बन जाएगा। एच सी अगर मैं कॉमन ले लूंगी तो क्या बन जाएगा, वन बाई में लेमडा माइनस वन बाई में लेमडा नॉट बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या थी, मेरी काइनेटिक एनर्जी थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, ईवी नॉट होती है। हम पढ़ चुके हैं ईवी नॉट भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, और हाफ एम वी स्क्वायर भी किसकी वैल्यू है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये रिलेशन किसके बीच में आ गया, ये रिलेशन आ गया दोनों की वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके बीच में आ गया। और ये रिलेशन किसके बीच में है, ये रिलेशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट,
शॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, इसके बीच में। तो जो रिलेशन है वो दो तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर वो कह रहे हैं इन तीनों के बीच में बोलो तो आप यही लिख दो, अगर उसने कहता है कि रिलेशन इन दोनों के बीच तीनों के बीच लिखो तो यही लिख दो, अगर बोलते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में लिखो तो ये लिख दो। एक चीज। और अगर यही क्वेश्चन उसने ये करके पूछा कि रिलेशन बिटवीन वी नॉट न्यू और न्यू नॉट लिखो, 3 नंबर में दिया, 4 नंबर में दे दिया, तो पूरा डिराइव कर देना। नहीं तो 1 नंबर में आपसे इतना लिखा है तो वो कहेगा नहीं और भी तो लिख सकता था इसके बारे में। तो पेपर जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो मार्किंग सिस्टम को देख करके आराम से ठंडे दिमाग से अपना पेपर भरना। पहले पेपर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो एंड देन गो फॉर द आंसर। 3 घंटे होते हैं, कम नहीं होते। जिन्होंने पहले पढ़ रखा होता है उनके बहुत अच्छे से हो जाता है। तो मेहनत करो भाई, पढ़ोगे, बोर्ड है, बहुत अच्छे नंबर आप लोग ले सकते हो, अच्छे बच्चे हो। सो इन टुडे वीडियो वी हैव स्टडीड द रिलेशन बिटवीन द 3 टर्म्स which is stopping potential, frequency of incident, radiation at the threshold frequency। एक चीज हमने पढ़ी। दूसरी चीज जो हमने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो उसकी इक्वेशन आती है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इक्वेशन आती है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा था। सो वी हैव स्टडीड द 2 टॉपिक्स इन today's video and we are going to continue the next topic on the next video. With this, be regular with videos, don't waste your time, study hard. Thank you.